नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। आज चर्चा करते हैं हर घर तिरंगा अभियान की। जो केंद्र सरकार का ये अभियान है, एक मुहिम चलाई जा रही है कि इस बार हर घर तिरंगा लहराया जाए, अमृत महोत्सव मनाया जाए आज़ादी का। लेकिन इस पर भी राजनीति होनी स्टार्ट हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो देशद्रोही संगठन से निकल कर आए हैं वो ये मुहिम चला रहे हैं, ऐसा बयान दिया है राहुल गांधी ने। कुछ लोग कह रहे हैं कि संविधान में कहाँ लिखा है तिरंगा फहराना। लेकिन जामा मस्जिद आज हम मौजूद हैं और यहाँ की आम जनता से पूछेंगे, उनकी राय जानेंगे कि इस अभियान के बारे में क्या सोचते हैं। कि जो अभियान चलाया जा रहा है कि हर घर तिरंगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उस पर उनकी क्या राय है। क्या इस बार इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाएगा? क्या वे लोग अपने घर पर तिरंगा लहराएंगे या जो निवेदन किया गया सरकार की तरफ से उस निवेदन का कहीं ना कहीं समर्थन करेंगे, प्रयास करेंगे कि उसको सार्थक बनाया जाए, उस पर चर्चा की जाए। और जो इसका विरोध कर रहे हैं, जो इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक तरह से बीजेपी का ये अभियान है, कहीं ना कहीं इस पर चर्चा करेंगे। चलते हैं जनता के पास और जानेंगे उनकी क्या है राय। अभियान शुरू हुआ है हर घर तिरंगा, केंद्र सरकार ने अभियान स्टार्ट किया है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो अभियान है सही है या गलत है? नहीं, सही है। सही है। क्यों सही है? सही है कि देश के लिए इंसान अपना प्रदर्शन करेगा, देश के लिए कर रही है प्रदर्शन, इसलिए सही है। इसलिए हर घर तिरंगा लगना चाहिए। इसमें कोई पार्टी का किसी का कोई मतलब नहीं है, ये तो देश का मसला है। लेकिन विपक्ष वाले कह रहे हैं तो बीजेपी कर रही है ये सब। बीजेपी भी कर रही हो, ये कांग्रेस कर रही हो, काम तो देश के लिए हो रही है ना। काम तो देश के लिए हो रही है, देश का तिरंगा है। भाजपा का अपना झंडा तो नहीं है, अपना झंडा लहरा रहा हूँ तो बात समझ में आती है कि जहाँ बीजेपी कर रही है। लेकिन यही कह रहे हैं कि मोदी जी ने क्यों कह दिया ये बात। अब जिसके दिमाग में आई उसने कह दिया, राहुल जी के दिमाग में नहीं आई, उन्होंने नहीं कहा कि मोदी जी के विरोध में इतने हो गए कि हम इसका विरोध करना स्टार्ट कर देंगे, तिरंगे का अपमान एक तरह से कर रहे हैं कि हम तो नहीं लगाएंगे, हम क्या फायदा होगा इससे, कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात से कुछ नहीं होता। तिरंगा एक राष्ट्रीय हमारा वो है परचम, उसको लहराना चाहिए, हर इंसान का फर्ज बनता है। जो इसका विरोध कर रहे हैं वो क्या? वो गलत कर रहा है, इसका विरोध कर रहे हैं। तो शफीकुर रहमान साहब है, वो तो कह रहे हैं मुल्क वाले लगाएंगे, मतलब वो अपने आप को शायद मुल्क वाला ही नहीं मान रहे। अब ये उनके अपने माइंड की बात है, मगर हर हिंदुस्तानी का दिल ये चाहता है कि अपने तिरंगा अपने साथ में लेके चले, अपने सीने से लगा के रखे। तो इस बार इस अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जा रहा है। हाँ जी, क्यों नहीं लेंगे जी, जरूर लेंगे। तिरंगा का अभियान शुरू हुआ है कि हर घर तिरंगा लगना चाहिए। लगेगा हर जगह। हर नाम जगह। बताइए पहले तो आपका। मेहताब नाम है मेरा। मेहताब जी से अगर मैं पूछूं तो जो अभियान शुरू हुआ है तो किस तरीके से देखते हैं इसको? बहुत अच्छा अभियान है ये। बहुत ना, ये एकता की मिसाल देता है। एकता की मिसाल देता जी है। जी। लेकिन कुछ नेता इस एकता को भी भंग करना चाहते हैं। वो नेता होंगे, अपने हर आदमी अपने अपने उसका है, अपने अपने दिमाग का है। हमारा जो दिमाग है सब एक जैसा ही है। एक जैसा ही है। एक जैसे ही, हिंदू मुसलमान सब भाई भाई हैं। और इसमें अब तुम्हें 15 अगस्त वाले दिन या तुम 10 अगस्त को आना, हम यहाँ पे एकता दिखाएंगे, हम आपको यहाँ पे जुलूस निकालेंगे, हम एकता दिखाएंगे जी। लेकिन नेता भी तो हैं, वो तो कह रहे हैं जो मुल्क का है वही लगाएगा झंडा, अपने आप को मुल्क का नहीं मान रहे। वही मुल्क का नहीं होगा जो नेता गद्दार है। यहाँ तो जितने भी हैं सारे अपने ही हैं, बिल्कुल। आपको 10 तारीख को पता लगेगा किस तरह वो होता है। और 15 अगस्त को अगर आपको देखना है एकता, तो यहाँ आके किसी की भी छत पे चढ़ के देख लीजिए एकता, जब पता चलेगी आपको। एक एक घर में झंडा लगा, एक एक घर के अंदर। ईद वाले दिन इतनी खुशी नहीं मनाते जितनी 15 अगस्त वाले दिन मनाते। ऐसा क्यों? ये हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को, तो हमें सबसे मेन खुशी यही है, 15 अगस्त के दिन हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। हमें अब ये खुशी दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे सब पूरी दुनिया के मुल्क को जी। अच्छा, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जो ये अभियान चलाने, यानी कि मोदी जी को टारगेट किया गया है। नेताओं के हमारा कोई वो नहीं है, हमारा तो पब्लिक का साथ है। पब्लिक सब साथ है, यहाँ हिंदू मुसलमान सब एक साथ मनाते हैं त्यौहार, सारे एक साथ। हमारा नेताओं से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जो नेता ऐसे बयान दे रहे हैं उनको क्या कहोगे? वो ये देशद्रोही जो उल्टे सीधे हरकतें कर रहे हैं, गलत बोलते हैं, जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उनका काम है इनका। वो देशद्रोही हैं। और जो एकता दिखाएगा वही अपना है, जो एकता दिखाएगा वही अपना है, बस। कुछ लोग कहते हैं हम तो पार्टी का झंडा लगाएंगे अपना, सवाल ही पैदा नहीं होता। अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं तिरंगा लगाओ, लेकिन शफीकुर रहमान साहब कह रहे हैं कि पार्टी का झंडा लगाओ। गलत बोल नहीं, गलत है बिल्कुल। गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। 100%। तो उनको कैसे सही लग रहा फिर? वो अपना भी भुगतेगा,
जहाँ अपने घर में रहोगे तो घर में अपने घर वालों को देखो ना। हमारा मुल्क तो हमारा अपना घर है ये, हम तो इसी को देखेंगे, हमें किसी से क्या मतलब है। किस तरीके से देखते हैं जो अभियान शुरू किया गया है हर घर तिरंगा, कि इस बार हर घर तिरंगा लगना चाहिए, तो संदेश क्या जाएगा और आम जनता इस अभियान के बारे में क्या सोच रही है? हम तो ये चाहते हैं जो ये झंडा लग रहा है तो ये इस अब के साल क्यों लग रहा है झंडा, ये हर साल क्यों नहीं लगता 15 अगस्त को? झंडा हर साल लगता है, इस बार अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 75वां हाँ 75वां साल बनाया जा रहा है, ये योम आज़ादी बनाया जा रहा है। मतलब ये पब्लिक को खुश करने के लिए, आम जनता को ये दिखाने के लिए देखो ये पब्लिक सारी खुश है ये, और हम लोग भी सारे खुश हैं हिंदुस्तान में जितने भी रह रहा है। आप खुश नहीं हो क्या? हम भी खुश हैं, हम क्यों खुश नहीं है? जब हमारी हुकूमत हमारे साथ है तो हम भी खुश हैं, इसलिए हम भी जा रहे हैं। ये झंडा हर घर में लगे, सबको आवाम मिले, इनको भी भाई को भी मिले। बोलो जी बोलो भाई, आप भी मतलब बोलो। संदेश क्या जाएगा अगर हर घर तिरंगा होगा? क्या एकता का संदेश कि हम सब एक हैं? अच्छी बात है, एकता है हमारी और बनी रहे ये, और झंडे हर घर में लगे, हर घर में ये फैले, सब भाई मिल के रहें, अपने एकता बना के रखें अपनी। हम तो यही चाहते हैं अपने हिंदुस्तान में खुशहाली हो और हर भाई खुश रहे, अपना हर भाई खुश रहे। हर भाई खुश रहे। लेकिन कुछ लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं। नहीं नहीं, विरोध क्यों कर रहे हैं? वो पागल है जो विरोध कर रहे हैं। तो ये सब भाई अपने मिल के रहे, हिंदू मुसलमान भाई अपने जो भी हिंदुस्तान में रह रहा है अपने मिल के रहना चाहिए, और ये बर्दाश्त करना चाहिए बढ़िया करके, अपना सब एकजुट बन के रहना चाहिए सबको। ये जश्न मनाना चाहिए आज़ादी का 75वां साल। 75वां साल बनाना चाहिए आज़ादी का। आप क्या कहोगे सर? बताइए भाई। क्या संदेश जाएगा जब हर घर तिरंगा होगा? तो संदेश अच्छा जाएगा, घर घर होना चाहिए। तो 75वीं सालगिरह बना रहे हैं, अच्छी बात है, घर घर में लगना चाहिए। हिंदुस्तान की आज़ादी में सब जनों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का सबका ही हाथ है इसमें, और सबका ही भाई, सब भाई हैं आपस के अंदर, समझे। और तिरंगा सबके घरों में लगना चाहिए, सबके घरों में लगना चाहिए। लगना चाहिए। खुशी है इसमें, खुशी है। खुशी, बहुत खुशी लेकिन है। जो इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं मोदी जी ने ये बात क्यों बोल दी? मतलब कि अगर मोदी जी ने कुछ कहा है, कुछ निवेदन किया है जनता से, तो कहते हैं कि मोदी जी ने क्यों किया, हम क्यों करें? नहीं जी नहीं, गलत बात है जी, वो वज़ीर आज़म है हिंदुस्तान के, अगर वो कह रहे हैं तो अच्छी बात है, और जो विरोध कर रहे हैं वो गलत है, उनके लिए बहुत गलत बात है। उनको विरोध करना नहीं चाहिए। विरोध नहीं करना नहीं, हिंदुस्तानी झंडा है, अपने दिल में लगाओ, अपने सीने से लगाओ। जब हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हम, झंडा भी तो हमारा है ना, हम उसको अपने सीने से क्यों नहीं लगाएंगे? अगर घर में लगाने से हमारी शान बढ़ेगी, घटेगी कोई? क्यों? आप तो कह रहे हैं जो हिंदुस्तान का है उसे लगाना चाहिए। जब सवाल शफीकुर रहमान साहब से पूछा जाता है कि क्या जो अभियान है इसके बारे में क्या कहूँ, तो वे कहते हैं जो मुल्क का है वो लगाएगा। तो क्या लगता है वे अपने आप को इस मुल्क का नहीं मानते क्या? जी नहीं, वो गलत बात कही उन्होंने, ऐसे नहीं कहना चाहिए उनको। वो नेता हैं तो अपनी सियासत के हिसाब से बता रहे हैं, समझे नहीं, अपना सियासी झंडा गाड़ना चाह रहे हैं। क्या लगता है सियासत के चक्कर में देश का अपमान, देश के झंडे का अपमान करना ठीक है? नहीं, गलत है, बहुत गलत बात है। सियासत में ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। सियासत अलग है, हिंदुस्तान की आज़ादी अलग है, झंडा हिंदुस्तान का है, सब उसके नीचे आना चाहिए। सब उसके नीचे आना। जी जी जी, हिंदुस्तान का झंडा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको आपस में मिलके झंडे के नीचे आनी चाहिए, सलामी करनी चाहिए उसको। तो इस बार मैं आपसे पूछना चाहूँ तो मतलब अभियान में सहभागिता पूरी होगी? बिल्कुल जी, होगी इंशाल्लाह। जो विरोध कर रहे हैं वो जी वो गलत है, वो हिंदुस्तान के खिलाफ होंगे। क्या कहना चाहोगे उन लोगों को कि विरोध होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री अगर निवेदन करते हैं कि आप अपनी डीपी लगाओ, आप हर घर तिरंगा लगाओ, तो लोग कहने लगते हैं कि हम क्यों लगाएं, क्या फायदा होगा हमारा इससे? हमने तो वज़ीर आज़म साहब की हर चीज़ को माना, थाली बजवाई, मोमबत्ती जलवाई, और सब चीज़ करी है, हमने भी करी है। जो वो कह रहे हैं हम कर रहे हैं, ऐसी बात कोई है? वो कोई गलत बात कोई है? अगर वो कह रहे हैं, अगर हम कर रहे हैं, तो हम तो उनकी जो है बड़े हैं, हमारे से वज़ीर आज़म है, मुल्क का बादशाह है, वो कुछ भी कर रहे हैं। जी। जो विरोध कर रहे हैं झंडे का, उनका विरोध करना चाहिए। उनका विरोध करना चाहिए। हाँ। कह रहे हैं कि संविधान में कहाँ लिखा है कि झंडा लगाओ? झंडा नहीं लगाओ, लेकिन ये तो हर घर की बात है, हर हाथ में झंडा होना चाहिए। हर हाथ में होना चाहिए। हाँ। क्या बात कही आप? हाँ। हर घर में नहीं है, हर हाथ में। हर हाथ में होना चाहिए झंडा। क्या नाम होगे सर आपका? मेरा नाम गिरजा शंकर है। गिरजा शंकर जी, हर हाथ में तिरंगा होना चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ घर के भी विरोध कर रहे हैं कि हम घर में क्यों लगाएं, क्या फायदा होने वाला है? दो बर्तन जहाँ होते हैं तो कुछ खटकता है, हाँ। लेकिन इसके कोई मायने नहीं रखता। जो होता है सही होता है। जो होता है सही होता है। हाँ। मतलब जो अभियान छिड़ा है इसको पूरा करेंगे, पूरा करेंगे। जमीनी स्तर पे उतारा जाएगा मतलब। हाँ।
राहुल गांधी जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश यादव जी तो समर्थन कर रहे हैं कि लगाना चाहिए, कुछ इसका विरोध कर रहे हैं कि हम क्यों लगाएं। उनको दिमाग की कमजोरी है, उनके दिमाग में कमजोरी है, उनको समझ नहीं है कि हम देश का विरोध कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सर आप? जो झंडे का विरोध कर रहे हैं वो हिंदुस्तानी नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं रहते, फिर वो नाम के हिंदुस्तानी है। नाम के हैं हिंदुस्तानी, लेकिन गर्व से कहते हैं कि हम हैं हिंदुस्तानी। नहीं, हिंदुस्तानी वो जिसके हाथ में झंडा हो, हिंदुस्तानी वो जिसके हाथ में झंडा हो। हिंदुस्तानी वो है। जी जी, हिंदुस्तान का झंडा हमारा सबसे ऊपर रहना चाहिए, सारे मुल्कों से ऊपर रहना चाहिए। जो में आज़ादी अपनी जगह है, आज़ादी अपनी जगह है, लेकिन झंडा का अपमान नहीं होना चाहिए। अपमान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, झंडा जो है वो ऊपर रहना चाहिए हमारा, हाथ में हो और ऊपर लगा हुआ हो। जैसे इन्होंने कहा है, हर घर क्यों हर हाथ में तिरंगा। जी जी, हर हाथ में होना चाहिए तिरंगा, बिल्कुल।